एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एरर फाइंडिंग कर रहे थे कि कहां से मतलब सेंटेंसेज में, क्योंकि हमारे सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी अगर आपका इंग्लिश आता होगा तो स्पॉटिंग एरर तो श्योर आता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट कर लिए थे, जैसे हमने उन लोगों ने आर्टिकल को देख लिया था, है ना, हम लोगों ने स्पॉटिंग एरर भी देख लिया था। सारे क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ये सारे पार्ट्स हम लोगों ने देखा है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो उन पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग नाउन स्टार्ट करने वाले हैं कि नाउन में कैसे कैसे आपको नाउन में कैसे कैसे आपको एरर्स दे सकता है एग्जाम में। एग्जाम्पल की मदद से ही हम लोग समझेंगे, और सारे एग्जाम्पल्स वो एग्जाम्पल हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिया हुआ है, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विथ अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो एरर को आप करते हैं तो यहाँ पे झटका से आपको मिलेगा क्या, मेकिंग। पहली नज़र सबकी यहाँ पे पहुँचेगी कि मेकिंग है ना। मेकिंग का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कहोगे कि सर टू है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इन्फिनेटिव के तौर पे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो विथ अ व्यू टू है, ठीक है, क्या है, विथ अ व्यू टू है। ये पूरा विथ अ व्यू टू क्या है, एक तरीके से आपका क्लॉज की तरह होता है। ठीक है, और जब भी क्लॉज के तौर पे होता है तो ये टू अपना काम नहीं कर रहा है, इस पूरे पार्ट का काम कर रहा है। बस समझ में आया? इसलिए ये चीज आपका सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस समझ में आया? कभी भी विथ अ व्यू टू है, जब भी, यानी कि जब प्रीपोजिशन अपना काम करता है या फिर वर्ब के साथ उसका कुछ रिलेशन दिखाता है, तब हम लोग इन्फिनेटिव लगाते हैं। यहाँ पे तो विथ अ व्यू टू अपना अपना खुद का एक क्लॉज होता है, इस वजह से सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हो, क्लॉज भी करना ठीक नहीं है, फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, कि यह फ्रेज होता है और यहाँ पे मेकिंग सही है। बात समझ में आया? उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कहीं ना कहीं कोई दूसरा सेंटेंस है जो कि गलत है, सॉरी, कोई दूसरा वर्ड है जो कि गलत यूज हुआ है। तो एक कंसेप्ट हमेशा के लिए याद रखिएगा, कभी भी वन ऑफ मिले और उसके बाद जो भी नाउन मिलेगी तो ध्यान ये रखिएगा, इट शुड बी इन प्लरल फॉर्म। ठीक है, कभी भी वन ऑफ मिलता है और उसके बाद कोई नाउन आपको लिखना है तो दैट नाउन मस्ट बी इन प्लरल फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखिए तो वन ऑफ मिला है ना, द फर्मेस्ट, तो ये क्या है आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये फर्मेस्ट का मतलब फर्म का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि एडजेक्टिव है, तो इसको तो प्लरल बनाएंगे नहीं। फिर उसके बाद क्या बनता है, बिलीफ। तो बिलीफ को हमारा क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इसको प्लरल रूप में देना पड़ेगा, और बिलीफ का प्लरल क्या होता है, बिलीव्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो गया, बिलीफ। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स वाज डेड। ठीक है, और याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लरल तो आता ही है, बट जो वर्ब आती है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लरल फॉर्म में होगा, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको बिलीव और वाज, तो चूंकि सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है वन ऑफ, है ना, और जब भी वन ऑफ मिलेगा और आवर क्या आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट भी आपका क्या है, एक तरीके से कॉर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपके पास बचता क्या है, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आपका नाउन है, यानी ये क्या होना चाहिए आपका, प्लरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस सी इन्फॉर्म्ड मी, यानी कि हमारे साथ हमारा बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ था, लेकिन जो पहले कन्वर्सेशन हुए थे उनमें उसने क्या बताया था, यानी शुरुआती बात जब किए थे हम लोग, जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे उसी समय उसने इन्फॉर्म किया क्या, सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन ए बस एक्सीडेंट, एक बस एक्सीडेंट में वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द क्लास कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था जो
आपका गर्ल्स होता है, कोई भी प्लरल आता है तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफ लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ये तो सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, सबकी नजर यहाँ पे तो जरूर पहुंच गई होगी। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, यानी दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे गलत है, बट है कौन सा, यहाँ पे गर्ल्स, यहाँ पे स्टूडेंट। गर्ल्स गलत है या स्टूडेंट गलत है, ठीक है। तो देखिए जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें कंपाउंड जब आ जाते हैं तो कंपाउंड वाले में हम लोग हमेशा पीछे वाले के क्या करते हैं, प्लरल फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे आपको ये भी पढ़ने को मिलता है कि कहीं आगे वाले पे भी हमारा क्या होता है, प्लरल फॉर्म होता है। बात समझ में आया। अब इसका मतलब ये होगा कि आपको रटने के बजाय सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सेंटेंस में बात किसका हो रहा है, लड़कियों की बात हो रही है कि मेन प्रायोरिटी कौन है, इन दोनों में मेन कौन है ना। गर्ल मेन है, स्टूडेंट मेन है, तो सारी लड़कियां जो स्टूडेंट है तो मेन स्टूडेंट की बात की रहे, जितनी भी स्टूडेंट लड़कियां वो चले जाए अपने कमरे में या फिर गर्ल्स रूम में चली जाए। बात समझ में आया। यानी कि जो मेन यहाँ पे है वो कौन है, स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट शुड बी इन प्लरल फॉर्म, और यहाँ पे गर्ल्स का एस जो होगा वो प्लरल में नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके बारे में आपको बातें की जाएगी वही आपका मेन जो होगा, मेन जो वर्ड होगा वो प्लरल होगा, बाकी दूसरा वाला आपका सिर्फ सपोर्टिव के तौर पे काम करेगा। यानी ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर दियर डिमांड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी टीचर्स, जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ठीक है, वुमन सिंगुलर है, टीचर्स प्लरल है ना। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसीलिए इस एग्जाम्पल को साथ में मैंने रखा है। गर्ल्स में प्लरल जो बनता है वो एस लगा के बनता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वुमन होता है, मैन होता है, इनके साथ जब भी कंपाउंड आता है ना, दोनों आपका प्लरल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, मैक्सिमम वो वर्ड जिनका जो नाउन जो होता है ना वो यस लगा के नहीं, कुछ और चेंज करके उसका प्लरल बनाया जाता है, वो मैक्सिमम जब भी मिलेंगे किसी कंपाउंड के साथ तो दोनों में प्लरल लगता है, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वुमेन ना होकर क्या रहेगा, वुमेन हो जाएगा, ठीक है। वुमेन टीचर्स दोनों प्लरल रूप में रहेगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखा जाए, इट इज हार्मफुल टू टेक कैप्सफुल ऑफ टी 5 times a day, ठीक है। इट इज हार्मफुल टू टेक कैप्सफुल ऑफ टी 5 times a day, मतलब एक दिन में, ठीक है, 5 बार कैप्सफुल यानी पूरे कप बराबर जो होता है वो चाय पीना जो होता है वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, टी किसके बारे में बात किया जा रहा है, कैप्सफुल के बारे में, ठीक है। तो लेना, तो कैप्सफुल का मतलब पूरा कप भरा हुआ, तो यही आपका प्लरल रूप लेगा, क्योंकि पूरे 5 बार लेना है तो कई सारे हो जाएंगे ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कैप्सफुल्स होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि इलेक्टोरेट्स जब भी रहेगा तो जब प्लरल फॉर्म होगा तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफ लगाएंगे, ठीक है। लगा हुआ है, लगेगा कि सही है, बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरेट सिर्फ सिंबली अगर देखा जाए तो ये खुद में प्लरल है। इलेक्टोरेट क्या है, खुद में प्लरल है। अब इसमें भी आप एस लगा के इसको डबल प्लरल करने का क्या लॉजिक बनेगा। पसंद में आया। इलेक्टोरेट शब्द खुद प्लरल होता है, यानी इसमें आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, ये आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस ऐसे सही करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको भी आगे चल के कभी भी होगा चीज़ें तो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीपीओ या फिर एसबीआई का जो आपका आता है ना पीओ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, या फिर और भी जो आपका आता है एनडीए सीडीएस, इन सब का मिक्सअप करके चीज़ें चलाई जा रही हैं। पिछले वाले जो अपॉस्ट्रॉफ वाले ज़्यादातर आपका एनडीए वगैरह का क्वेश्चन था, सीडीएस वगैरह का, बट आज के में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एसएससी से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है।
तो इसको देख लीजिए। और देखिए ग्रामर है तो एसएससी में पूछा गया कि यूपीएससी के एनडीए वगैरह में पूछा गया या फिर किसी में भी पूछा जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामर जनरली एक जैसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें जो होती है बस ये होता है कि जो लो लेवल पे होता है ग्रुप डी वगैरह टाइप में, वहाँ पे गलतियाँ साफ नज़र आ जाती है, ठीक है। अगर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे साफ नज़र आएंगी। बाकी आप चले जाएंगे एसएससी सीजीएल ओजीएल टाइप में या फिर टीजीटी वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। बात सुन में, तो यही बात है। यहाँ पे देखिए ढूंढने वाली ये गलती है, ये अचानक से मिलने वाली गलतियाँ नहीं है। बात सुन में, तो थोड़ा सा और वैसे भी, और यहाँ पे देखिए तो ये आराम से आपको गलती मिल गई। वन आपके बाद हमेशा प्लरल रहेगा, ठीक है, वन आपके बाद प्लरल रहेगा। तो चीज़ें जो होती है वो मिक्स करके यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, हम लोग और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट डाटा शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो देखिए सीधा सीधा अगर इसमें हम लोग गलती ढूंढना चाहें तो एक नॉर्मल सी गलती है डाटा, ठीक है। डाटा क्या होता है, डाटा जो आपका होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लरल भी होता है। डाटा ये आपका क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लरल रूप में भी होता है, ठीक है। यानी कि आपको सिंगुलर में भी डाटा यूज कर सकते हैं, प्लरल में भी डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसी तरीके से ये सब जो होते हैं आपके, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर रूप में ही होते हैं, ठीक ना। सॉरी, सिंगुलर और प्लरल दोनों रूप में उनका सेम होता है, वो बदलते नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, द प्रेजेंट डाटा शो होगा, ना कि डाटाज शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेन नाउन आपको यहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे तो पॉकेट है उसके साथ कोई मतलब नहीं दिख रहा है, यहीं पे नाउन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 100 रुपीज। जब आपको सिंपल लिखना हो, क्या जैसे मान लो लिखना हो आपको 100 रुपीज, तब आपका रुपीज सही है। आपको लिखना है 100 रुपीज, मान लीजिए लिख लिए आप, मान लीजिए कि 200 रुपीज लिख दें, यहाँ पे भी यस हो ही सकता है, 100 रुपीज, ठीक है, तब आपका सही है। क्योंकि 100 और 200 जो होते हैं ना, ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो नाउन के साथ हमारा लगता है यहाँ पे रुपीज जो होगा वो नाउन का काम करेगा, तो उसको हम लोग प्लरल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ये रुपीज नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये नोट्स जो है ना ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 100 रुपीज ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को तो हम लोग प्लरल बनाते नहीं है। इसलिए ये जो सेंटेंस होगा यहाँ पे रुपी ना होके क्या हो जाएगा, रुपीज ना होके क्या होगा, सिर्फ रुपी रहेगा। नोट्स में ऑलरेडी यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा 100 200 रुपी सिर्फ लिख के उसके आगे कुछ नहीं लिखना होगा, तो आप उसको प्लरल फॉर्म में लिख सकते हैं, रुपीज लिख सकते हैं, बट उसके साथ आपने नोट्स लगा दिया तो ये जो नोट शब्द है ना, ये आपका एडजेक्टिव का सॉरी नाउन का काम करेगा। बाकी 100 200 रुपीज जो भी होगा वो सब के सब एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी उसमें हम लोग प्लरल नहीं बनाएंगे, सिर्फ बनाएंगे किसको, प्लरल नोट वाले को, ठीक है। तो नोट्स आपका प्लरल के रूप में रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो नाउन है वो क्या है, होटल है, और ये 5 स्टार क्या है, 5 स्टार इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि आर्टिकल कब लगता है, आर्टिकल सीधा सीधा जब नाउन हमारा होगा ना, जैसे हमने नाउन लिखा, ठीक है, तो नाउन के जस्ट पहले आपका आर्टिकल ए या एन या दो जो भी आएगा वो आने वाला रहेगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल तभी खिसकेगा जब बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि आपको आर्टिकल लिखना हो, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना हो, और उसके बाद नाउन लिखना हो। तो यानी कि जब बीच में एडजेक्टिव आएगा तभी आर्टिकल जो होगा वहां से खिसकेगा। या फिर एक तीसरा केस भी होता है, जब आपके पास आर्टिकल हो, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव न लिख के पहले एडवर्ब हो, फिर एडजेक्टिव हो, और फिर से क्या हो, नाउन हो, फिर से क्या हो, नाउन हो।
तब आपका आर्टिकल जो होता है वो दूर चला जाता है। ये होटल के लिए ये आर्टिकल आया हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा बात है, बीच में जो भी है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब है। बिना एडजेक्टिव के एडवर्ब होगा नहीं, क्योंकि एडवर्ब का काम एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना होता है, नाउन को नहीं। यानी कि ये क्वालिफाई नाउन को कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। याद रखिए, आपके एग्जाम में ऐसे भी अंडरलाइन करके बोल देता है कि ये क्या है आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव में स्टार्स लगाना कहाँ का चालाकी है कि नहीं। तो स्टार्स जो होगा वो सिर्फ यस में रहेगा, यस नहीं रहेगा, यानी स्टार होगा सिर्फ, और बाकी जो होटल होगा आप चाहो तो इसको प्लरल बना सकते हो, बट यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ए लगा हुआ है तो इसको भी आप प्लरल नहीं बनाएंगे। और आपका हेल्पिंग वर्ब में देखिए यस लगा हुआ है, ये भी बता रहा है कि इसको प्लरल नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये स्टार्स नहीं होगा, सिर्फ स्टार होगा, ठीक है। यानी रनिंग अ 5 स्टार होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 2 months, ठीक है। तो देखिए आपकी गलती का सीधा सीधा यहाँ पे जाएगा, सर जी 2 फॉर लगा है, या तो ये सेंटेंस गलत है या तो सर जी ने गलती से लिखा होगा। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना, सर जी गलती से 2 लिख दिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वेट फॉर खुद होता है आपका एक क्या, इंतजार करना, टू वेट, ठीक है, वेट फॉर। और ये फॉर लगता है जब हमारे पास पीछे पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो दोनों फॉर यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ही गेव मी 2 important informations, अभी अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है, कि डाटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, एडवाइस हुआ, ठीक है, न्यूज हुआ, ये सब के सब क्या होते हैं, हमेशा क्या होगा, वैसे न्यूज तो मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, इंफॉर्मेशन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, बट इनका सिंगुलर और प्लरल रूप सेम होता है, ठीक ना। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, ये खुद में अपना इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, यानी एस यहाँ पे नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ क्या रहेगा, ही गेव मी 2 important information आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योर एडवाइसेज आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया क्या, एडवाइसेज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस होगा, सिर्फ क्या होगा, एडवाइस होगा, ठीक है। एडवाइसेज नहीं होता है कभी भी, ये कोई वर्ड ही नहीं होगा, ठीक ना, सिर्फ क्या होगा, एडवाइस होगा। नेक्स्ट देखिए, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नोबडी कैन चेक इट बी श्योर, ठीक है। तो क्या है, अर्थक्वेक एकदम श्योर रहिए कि वो नेचुरल फिनोमिना है और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो सिंगल ही है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा है, नेचुरल फिनोमिनन की भी बात वही है, नोबडी कैन चेक इट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ओके। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे आप कहोगे कि हाँ, द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या लग रहा है, एक्चुअली में जो वर्क होता है, ठीक है, ये वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, वर्क क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ए और एन का इस्तेमाल कब करते हैं, मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है, कि ए और एन का इस्तेमाल कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आर्टिकल होगा, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। ए और एन दोनों भी होते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, कॉमन की तरह जो यूज होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कभी भी प्रॉपर नाउन की तरह यूज होने वाले शब्द नहीं लगने के, वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। अगला देखिए, आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। तो इसमें देखिए ये जो आपको दिया गया है ना 5 पुलिस, तो 5 पुलिस कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे लिख दिया जाए द पुलिस लिख दिया जाए तो इसका मतलब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। बट किसी नंबर में अगर लिखे 2 पुलिस 3 पुलिस 5 पुलिस, तो ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, पुलिस मैन, जैसे यहाँ पे आपको लिखोगे ना तो पुलिस मेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 प्लरल है तो इसलिए प्लरल लग जाएगा। अगर यहीं पे 1 रहता तो ऐसे 1
पुलिस मैन होता है, ठीक है, कभी भी पुलिस शब्द नहीं होता। हाँ, अगर द के साथ लगा हुआ है तो वो पूरी कम्युनिटी को बताता है, तो वहां पे वो वर्ड हो जाएगा, बट ऐसे किसी नंबर के साथ पुलिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस ने होके क्या हो जाएगा, पुलिस मैन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी टू, सॉरी यहाँ पे डबल होगा, टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या, जब भी टू के बाद फिर कुछ लिखने के बाद फिर अगर आप टू लगाते हो तो इसका मतलब होता है निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। मतलब वो इतना हैवी है कि मैं कैरी नहीं कर सकता अपने हेड पे, बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये आता है, यानी निगेटिव सेंस ये देता है, भले ही नॉट न रहे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी जो गलती है वो ये है, सीप कभी भी होता है ना तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एफ को हटा के VES जोड़ के इसका प्लरल बनाते हैं, ठीक है। कभी भी एफ के साथ एस यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, एफ या एफ को हटाते जैसे नाइफ होता है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा। जैसे वाइफ होता है ना, मान लीजिए आप जैसे वाइफ है, तो वाइफ में हम लोग क्या करते हैं, वाइफ्स करते हैं ना, एफ को हटा के VES जोड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये प्लरल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या गलती नजर आ रही है, तो आप कहोगे सर चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, फिर से ये कंपाउंड नाउन आ गया, ठीक है। और कंपाउंड नाउन में अभी मैंने बताया किसके साथ आपका प्लरल लगेगा, आप रट सकते हो कि बाद वाले के साथ लगेगा, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चीफ की बात करें कि मिनिस्टर की बात करें, आप बताइए, ठीक है। चीफ तो इसका एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो गया ना, कि मिनिस्टर को वो खासियत बता रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। मिनिस्टर कई तरीके के होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम और चीफ क्या बताते हैं, उस मिनिस्टर की क्वालिटी बताना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे हैं, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, ये रहेगा। तो ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी कॉन्स्पिशियसली अंडरस्टूड एंड फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। तो इसमें कोई गलती, स्पीच के साथ सही है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रही है, तो ये सेंटेंस आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, he says that a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh। तो यहाँ पे साफ साफ हमको देखने को मिल रहा है 2 miles walk, ठीक है। तो ये 2 माइल भी क्या है, वॉक के लिए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। 2 माइल 3 माइल 4 माइल जो भी होगा उसके आगे देखिए 2 माइल से सिर्फ तो चलेगा, ठीक है, बट 2 माइल वॉक है, तो यहाँ पे नाउन कौन बन गया, नाउन बन गया वॉक, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो ये सिर्फ 2 माइल होगा, ना कि 2 माइल्स होगा, यानी ये होगा 2 माइल। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारी कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे नाउन से रिलेटेड, कुछ और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, थोड़े और जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप में होगा। अभी तो सिर्फ नाउन में सिंगुलर और प्लरल पे ज़्यादातर फोकस हुआ है, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।